हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों 2026 से यूएफसी का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। ESPN के साथ यूएफसी की डील हो चुकी है खत्म और पेपर व्यू मॉडल हो चुका है डेड। और अब एक नया एरा शुरू होने वाला है जो कि होगा पैरामाउंट प्लस का एरा। और बिलीव मी, इससे यूएफसी देखने का तरीका, फाइटर्स का पे स्ट्रक्चर और फैंस का एक्सपीरियंस सब कुछ टोटली बदल जाएगा। तो ESPN के साथ UFC का 5 साल का मीडिया राइट्स का डील था जिसमें टोटल ESPN ने 1.5 बिलियन UFC को पे किया। हर साल ESPN रफली UFC को $300 मिलियन पे करता था। लेकिन UFC के PPV इवेंट्स देखने के लिए तुम्हें डबल पेमेंट करनी पड़ती थी। जैसे पहले ESPN प्लस का मंथली सब्सक्रिप्शन जो कि होता था लगभग $10 का, और उसके बाद PPV के लिए अलग से पेमेंट जो कि करीब $75 to $80 के बीच में होता था। अब सोच लो, अगर साल में तुम सारे UFC इवेंट्स देखते हो तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट पड़ेगा $1000 से ज़्यादा, यानी 80 से 90,000 इंडियन रुपीस के बीच में। मेरी माँ को अगर पता चला कि 80,000 रुपये में UFC देखने के लिए खर्च हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और PPV का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ और सिर्फ UFC सुपरस्टार्स को ही होता था। बिग नेम्स जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर, जॉन जोन्स, ऐसे सभी फाइटर्स जिनको तगड़े फैन बेस वाले फाइटर्स जिनको सबसे ज़्यादा PPV पॉइंट्स मिलते थे और जिनका फैन बेस बहुत तगड़ा होता था, उन्हें ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलता था। अब बात करते हैं पैरामाउंट द गेम चेंजर की। तो पैरामाउंट ने UFC के मीडिया राइट $7.7 बिलियन में खरीदे हैं, जो कि ये इतना बड़ा अमाउंट है, 7 टाइम्स करीब ज़्यादा अमाउंट है ESPN वाली डील से। और सबसे बड़ी बात, अब PPV मॉडल हो चुका है गायब। हर UFC कार्ड तुम पैरामाउंट प्लस पे देख सकते हो, वो भी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के मॉडल के साथ, जैसे कि विद एड्स करीब $700 पर मंथ। ईयरली इसका पड़ेगा $5000 करीब। वहीं अगर हम एड फ्री सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो साल में करीब 10,000 से 12,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे, जो कि पहले 90,000 खर्च करना पड़ते थे, 87 to 90,000। और पर मंथ एड फ्री वाला जो सब्सक्रिप्शन है पैरामाउंट प्लस का, वो पड़ेगा 1100 से 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो कि इतना बेहतर है भाई पहले के कंपैरिजन में। मतलब अब तुम सारी UFC इवेंट्स 15,000 के अंदर देख सकते हो, और ESPN मॉडल में तुमको 80-90 हज़ार खर्चने पड़ते थे। पैरामाउंट प्लस के प्राइसेस पहले भी बहुत बार इंक्रीज हुए हैं, तो हो सकता है कि इस डील के बाद 2026 में ओपनिंग ईयर में 2026 के ओपनिंग मंथ में पैरामाउंट के प्राइसेस वापस से बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी ये एक्सेसिबल और अफोर्डेबल है। एक बात बता दूं कि इंडियन फैंस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि UFC ने जो डील है अपनी 2028 तक की सोनी लिव और सोनी एंटरटेनमेंट के साथ कर रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ब्रॉडकास्ट सोनी लिव पे ही आपको देखना पड़ेगा, और वो बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से इंडियन फैंस के लिए लीगली UFC को देखने का। पैरामाउंट के साथ UFC का इवेंट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि साल में टोटल 43 इवेंट्स ही रहेंगे, जैसा कि पहले सेम ESPN के साथ था, लेकिन 13 मार्की इवेंट्स रहेंगे। बेसिकली जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो नंबर वाले इवेंट्स होते हैं, जैसे UFC 300, 301, 315, 319, जो मेन इवेंट्स जो होते हैं वो 13 रहेंगे पूरे साल में। और UFC की जो फाइट नाइट्स रहेगी वो रहेगी 30। क्योंकि इवेंट्स का नंबर सेम है तो UFC को करीब 700 फाइटर्स के आसपास का रोस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और हर कार्ड में लगभग 10 से 12 फाइट्स रखनी ही पड़ेगी। अगर कार्ड्स में फाइट्स कम होगी तो एडवर्टाइजर्स को इनफ टाइम स्पेस नहीं मिलेगा अपने एड्स से रेवेन्यू जनरेट करने का, पैरामाउंट प्लस को भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फाइट कम नहीं कर सकता UFC। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे पैरामाउंट प्लस पे आने के बाद करीब 8-10 फाइट में ही कार्ड खत्म हो जाएगा, 12-13 फाइट या 14 फाइट्स नहीं होगी कार्ड में। बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा होता है तो एडवर्टीजमेंट के जो स्लॉट्स है वो कम हो जाएंगे, और टोटल इससे सीधा इम्पैक्ट होगा रेवेन्यू जनरेशन पे। अब लोग कह रहे हैं कि PPV मॉडल होने के बाद शायद UFC कार्ड्स को स्टैक करना बंद कर दे, जैसे कि अच्छे फाइट्स कार्ड में देना बंद कर दे। क्योंकि पहले PPV सेल करने के लिए एक बड़ा स्टार लगता था, चैंपियन फाइटर्स का फेस यूज़ किया जाता था, उनका नाम, उनका फैन बेस, सब ये काम आता था PPV को बेचने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि अब UFC और ज़्यादा स्टैक करेगा कार्ड्स को, क्योंकि जब फाइट्स अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होगी तो कैजुअल फैंस भी ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली देखने लगेंगे। मतलब हर इंसान अब पैरामाउंट सब्सक्रिप्शन खरीद सकता है और सब्सक्रिप्शन खरीद के फाइट दे सकता है, तो इससे प्राइवेसी का भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और हमें भी ईस्टर्न साइट जैसे क्रैक स्ट्रीम इन सब साइट्स पे लैग करती हुई स्ट्रीम नहीं देखना पड़ेगी गाइस। तो हम भी सब्सक्रिप्शन खरीद के फुल HD 4K और अल्ट्रा HD में UFC का मज़ा ले पाएंगे।
पहले कैजुअल फैंस सिर्फ कॉनर मैग्रेगर या ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े नाम सुन के ही पीपीवी बाय करते थे, लेकिन बाकी फाइट्स उनके लिए होज दिस गाय वाला सीन होता था। इसलिए कॉनर के कार्ड स्टैक्ड ना होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पीपीवी सेल होते थे। अब पैरामाउंट मॉडल में एक सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ भी देख सकते हो, तो यूएफसी के पास इंसेंटिव है कि कार्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि नए व्यूवर्स भी यूएफसी को एंजॉय कर सके, नए व्यूवर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन खरीद के इसमें एंगेज करें। तो गाइज, पैरामाउंट प्लस का रीच ESPN जितना स्पोर्ट्स हैवी नहीं है, लेकिन मार्की इवेंट्स का व्यूअरशिप बहुत बड़ा हो सकता है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ इजीली मार्की इवेंट्स 7 to 10 मिलियन व्यूअर्स खींच ले इजीली, क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जब कैन वेलिस्कस और जूनियर डास सेंटोस का फॉक्स पर जब फाइट हुई थी तो करीब 5 मिलियन से 8.8 मिलियन तक पीक गया था उस समय पे व्यूअरशिप, और तब तो स्पोर्ट्स इतना ग्रो भी नहीं किया था, MMA एज अ स्पोर्ट उतना फॉलो नहीं किया जाता था। अब जब ये स्पोर्ट्स कॉर्नर और खबीब के एरा के बाद एक नए एरा में जा चुका है, मैच्योर हो चुका है, एक्सप्लोर कर चुका है, तो मार्की इवेंट्स का जो व्यूअरशिप आएगा वो कितना बेहतरीन होने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या फाइटर्स का पे बढ़ेगा? तो पहले चैंपियंस और सुपरस्टार्स पीपीवी पॉइंट से बहुत पैसा बना लेते थे, ठीक है, उनका एक परसेंटेज में हिस्सा होता था इस पीपीवी के पॉइंट्स में, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका जनरेट हो जाता था। अब वो सिस्टम गायब होने वाला है, तो यूएफसी शायद गारंटीड हाई पर्सेस या फिर बोनसेस देना स्टार्ट कर दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक फाइटर का पे बढ़ जाएगा। यूएफसी ऑलरेडी बिलियंस कमा रही है, फिर भी बहुत सारे फाइटर्स 10,000 20,000 डॉलर्स पे फाइट लड़ते हैं। तो चेंज तब होगा जब यूएफसी वॉलंटरीली पे बढ़ाएगी फाइटर्स का, और फाइटर्स भी नेगोशिएट करके एक अच्छी डील ग्रैब करेंगे यूएफसी के साथ। तो इन दी एंड मैं चाहूँगा कि यार इवेंट्स बिल्कुल भी कम ना हो, फाइट्स कार्ड में बिल्कुल भी कम ना हो, ताकि स्किल लेवल हाई बना रहे। और अभी के कंटेंडर सीरीज फाइटर्स में भी जैसे कुछ चैंपियंस बने हैं, ज़रूर बने हैं, जैसे जमाल हिल, शॉन ओमैली, जैक डेला मेडिलेना, पर मेजोरिटी ऑफ द फाइटर्स जो हैं वो फिलर फाइटर्स ही होते हैं, जैसे कि कार्ड को बस स्पेस बढ़ने वाले फाइटर्स ही होते हैं। फिर भी एज अ फैन ये डील एक नेट पॉजिटिव है। ओवरऑल ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये फाइट्स को बनाती है, यूएफसी देखने का एक्सपीरियंस को बनाती है और ज़्यादा अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक्ड कार्ड्स भी होंगे। बस पैरामाउंट प्लस का स्ट्रीमिंग क्वालिटी जो है वो स्मूथ हो, और एड्स फ्री जो सब्सक्रिप्शन है उसमें बिटवीन द राउंड्स एड्स भी नहीं आएंगे, तो मतलब ये तो एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। तो अब देखना ये है कि इस नए एरा में कौन किंग बनेगा और कौन हिस्ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए पीस।